टॉपिक जो सबसे है चैप्टर है क्लास 10th का केमिस्ट्री के 4 चैप्टर, जिसमें चार चार चैप्टर का नाम है कार्बन एवं इसमें यौगिक। तो कार्बन क्या होती है? सबसे पहले ये जो चैप्टर है इस चैप्टर के बारे में व्याख्या से हम समझ। इसमें सबसे पहला टॉपिक जो आपको देखने को मिल रहा है कार्बन मिल रहा है। क्या मिल रहा है जी? कार्बन मिल रहा है। तो कार्बन क्या होता है इसको ध्यान से देखेंगे तो देखिए, ये क्या लिखा है? कार्बन लिखा है। क्या लिखा गया है? कार्बन। तो कार्बन जो होता है ना, इस कार्बन का संकेत जो कार्बन एक प्रकार का क्या है? तत्व की यौगिक। कार्बन तत्व। कार्बन क्या है? तत्व है। ये तत्व को क्या चीज से सूचित किया जाता है? सी से सूचित किया जाता है। कार्बन को क्या चीज से सूचित किया जाता है? सी से सूचित किया जाता है। और सी से कार्बन को सी से सूचित किया जाता है तथा इसकी परमाणु संख्या जो होती है क्या होती है? 6 होती है। कार्बन की परमाणु संख्या क्या होती है? 6 होती है। कार्बन जब क्या करता है, जैसे कार्बन एक तत्व है। कार्बन क्या है? तत्व है जिसकी परमाणु संख्या क्या है? 6 है। इसके बाह्यतम कक्षा में यानी कार्बन के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कार्बन के बाह्यतम कक्षा में जो होता है कितने इलेक्ट्रॉन होता है? 4 होता है। कार्बन के जब 4 को इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है तो -4 बनाता है, यानी जब कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करते हैं तो C-4 बना लेता है। जब 4 को इलेक्ट्रॉन प्राप्त करेगा तो क्या बनाएगा? और वह त्याग करेगा। त्याग करते समय कार्बन क्या करेगा? C+4 बनाता है। ऐसे होता है। त्याग करते समय C+4, प्राप्त करते समय C-4। C-4। अब देखिए क्या होता है। कार्बन जो होता है सहसंयोजन बंधन होता है। कार्बन क्या होता है? सह संयोजन बंधन भी होता है। ठीक है। कार्बन ऑक्सीजन क्या है? तत्व के यौगिक। यौगिक। कार्बन जब यौगिक, जैसे मान ली कार्बन जो होता है जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है, कार्बन कार्बन है। कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा तो क्या बना देगा? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा। कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया किया तो क्या बना दिया? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया। जब यानी कहने का मतलब हुआ जी कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिला तो क्या बनाया? कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। होता क्या? चलिए लिखिए इस टॉपिक को। अगर आपसे कोई पूछ दे बताइए कार्बन क्या है तो क्या बताओगे? कार्बन एक प्रकार का तत्व है जिसकी परमाणु संख्या कितनी होती है? 6 होती है। जिसकी परमाणु संख्या 6 होती है। इसको C से सूचित किया जाता है। कोई दिक्कत?
सही बताइए, कार्बन को हम अपने दैनिक जीवन में क्या चीज में उपयोग में लाते हैं? दैनिक जीवन में देखा जाए तो दवाई देखे होंगे, प्लास्टिक बनते हुए देखे होंगे, देखे हैं कि नहीं, इत्यादि। दवाई में भी इसका उपयोग किया जाता है और प्लास्टिक बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। कोई दिक्कत? देखिए, कार्बन एक प्रकार का तत्व है, कार्बन एक प्रकार का तत्व है, कार्बन एक प्रकार का तत्व है जिस कार्बन एक प्रकार का तत्व है जिसकी परमाणु संख्या 6 होती है, जिसकी परमाणु संख्या 6 होती है, जिसकी परमाणु संख्या 6 होती है, जिसकी परमाणु संख्या 6 होती है। हो गया? कार्बन को सी से सूचित किया जाता है, कार्बन को सी से सूचित किया जाता है, कार्बन को सी से सूचित किया जाता है, कार्बन को सी से सूचित किया जाता है। कार्बन कार्बन एक सार्वभौमिक तत्व है, कार्बन एक सार्वभौमिक तत्व है, कार्बन एक सार्वभौमिक तत्व है, कार्बन एक सार्वभौमिक तत्व है। इसका मतलब ये होता है कि ये कार्बन जो होता है सहसंयोजन, यानी सभी किसी को आपस में जुट के बनाता है, जैसे सहसंयोजन में बताया बंधन करता है का। इसके पास मान लीजिए इसको ज्यादा ऊर्जा की भी आवश्यकता जो करनी पड़ेगी तो +4 में जाकर क्या करता है, +4 में रहता है। इसलिए रहता है क्योंकि ये कार्बन जो होता है अधिक ऊर्जा प्रदान करने के लिए इसको अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। देखिए, कार्बन के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कार्बन के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कार्बन के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला लिखिए, कार्बन को हमारे दैनिक जीवन में उपयोग में लाने के लिए, कार्बन को हमारे दैनिक जीवन में उपयोग में लाने के लिए, कार्बन को हमारे दैनिक जीवन में उपयोग में लाने के लिए दवाई, प्लास्टिक इत्यादि का उपयोग किया जाता है, दवाई, प्लास्टिक इत्यादि का उपयोग किया जाता है। हो गया? हो गया? कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके
C-4 बनाता है। कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन त्याग करके C+4 बनाता है। हो गया। देखिए क्या होता है, इतना तो बात हम लोग समझ गए। एक टॉपिक इसमें आती है क्या, फोन आ रहा है। देखिए एक कार्बनिक यौगिक आता है, क्या आता है, तो कार्बनिक यौगिक उसे कहते हैं वैसा यौगिक जिसमें कार्बन उपस्थित हो। क्या चीज उपस्थित हो, कार्बन अगर उपस्थित होगा उसको क्या कहेंगे, कार्बनिक यौगिक। कार्बन जिस यौगिक में कार्बन उपस्थित होगा उसको क्या कहेंगे, कार्बनिक यौगिक कहेंगे। तो देखिए कार्बनिक यौगिक वैसा यौगिक जिसमें कार्बन उपस्थित हो उसे कार्बनिक यौगिक कहते हैं। वैसा यौगिक जिसमें कार्बन उपस्थित हो उसे कार्बनिक यौगिक कहते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। इसके अलावा कार्बन में हाइड्रोजन, इसके अलावा कार्बन में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, फास्फोरस, कुछ धातु बिंदुवान रहते हैं। कुछ धातु विद्यमान रहते हैं। देखिए एक क्या है जी, कार्बनिक यौगिक है। क्या है, कार्बनिक यौगिक जो होता है मुख्य रूप से कार्बन और हाइड्रोजन का बना होता है। कार्बन एवं हाइड्रोजन से क्या बना होता है, तीर लगा के लिखिए। कार्बनिक यौगिक मुख्य रूप से कार्बन एवं हाइड्रोजन के बने होते हैं। कार्बनिक यौगिक मुख्य रूप से कार्बनिक यौगिक मुख्य रूप से कार्बनिक यौगिक मुख्य रूप से कार्बन एवं हाइड्रोजन के बने होते हैं। कार्बनिक यौगिक मुख्य रूप से कार्बन एवं हाइड्रोजन के बने होते हैं।
तो जो कार्बन एवं हाइड्रोजन के बने हुए यौगिक को क्या कहते हैं? वैसा कार्बनिक यौगिक जो कार्बन एवं हाइड्रोजन का बना हो उसे तब क्या कहोगे? हम कार्बनिक यौगिक पूछ दिया। अगर कहने का मतलब वैसा, अगर आपसे पूछ दिया जाए बताइए वैसा कार्बनिक यौगिक जो कार्बन एवं हाइड्रोजन के बने होंगे उसको क्या कहिएगा? तो हाइड्रोकार्बन। क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बन। ये जो होता है ये भी कार्बनिक यौगिक होता है जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना होता है। देखिए वैसा कार्बनिक यौगिक वैसा कार्बनिक यौगिक वैसा कार्बनिक यौगिक वैसा कार्बनिक यौगिक जो कार्बन एवं हाइड्रोजन से बने होते हैं, वैसा कार्बनिक यौगिक जो कार्बन एवं हाइड्रोजन के बने होते हैं, कार्बन में हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं, ये भी लिख लीजिए, कार्बन एवं हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं, उससे उससे हाइड्रोकार्बन कहते हैं, उससे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन जो होता है दो प्रकार का होता है। देखिए ध्यान समझिएगा, कहने का मतलब है सबसे पहले हम टॉपिक जो देखे हैं, क्या देखे हैं? कार्बन देखे हैं। क्या देखे हैं? कार्बन देखे हैं। तो कार्बन क्या होती है? बंद कर, नहीं समझ में आता है क्या? कहाँ पे हो? ज्यादा गर्मी हो रहा है? देखिए कार्बन जो होता है, कार्बन एक प्रकार का तत्व है। कार्बन क्या है? जैसे यहाँ पे आपको अभी बताया कि कार्बन क्या है? तत्व है। कार्बन क्या है? और कार्बन जो तत्व है इसे सी से सूचित किया जाता है। क्या चीज सूचित किया जाता है? सी से। कार्बन को क्या चीज से सूचित किया जाता है? सी से। और कार्बन को जब सी से सूचित किया जाता है तो इसकी परमाणु संख्या क्या है? 6 है। परमाणु संख्या 6। अगर आपसे पूछ दिया जाए बताइए कार्बन तत्व है या यौगिक है तो क्या बताइएगा? तत्व है। कार्बन एक प्रकार का क्या है? तत्व है जिसको सी से सूचित किया जाता है। क्या चीज से सूचित किया जाता है? सी से। और कार्बन की परमाणु संख्या जो होती है 6 होती है। परमाणु संख्या कितनी होती है? 6 होती है। यहाँ तक किसी को दिक्कत? कार्बन के बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं कितने होते हैं? 4 होते हैं। कार्बन के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4 होते हैं। जब कार्बन इलेक्ट्रॉन को जब इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करता है तो उसको धन होना चाहिए। जब प्राप्त करेगा तो धन होगा, बढ़ेगा ना, लेकिन बढ़ता नहीं, माइनस मिलता है, ऋण में हो जाता है, यानी C-4 हो जाता है। प्राप्त करते समय क्या हो जाएगा? और वह अगर जब त्याग करेगा तो ये प्लस में हो जाएगा, यानी C+4 हो जाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब कार्बन जो होती है इसकी दैनिक जीवन में हम लोग क्या क्या चीज में उपयोग में लाते हैं? तो कार्बन का उपयोग आजकल लगभग सभी चीजों में आ गई है। जैसे हमारे खाना बनाया जाता है उसमें भी कार्बन का उपयोग होता है, कपड़ा पहनते हैं उसमें भी कार्बन का उपयोग होता है, जो वस्तु हम लोग चलाते, साइकिल या मोटरसाइकिल और साइकिल चलते उसमें भी कार्बन का उपयोग होता है। लेकिन दवाई में भी कार्बन का उपयोग और प्लास्टिक में भी किसका उपयोग होता है? कोई दिक्कत? खाना में भी कार्बन का उपयोग होता है। यहाँ तक किसी को दिक्कत? जैसे देखो हम लोग किस गैस को छोड़ते हैं? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को। तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कैसे होता है? तो कार्बन क्या करता है? जो ऑक्सीजन से अपक्रिया करता है। कार्बन किससे अपक्रिया करता है? कार्बन ऑक्सीजन से मिलता है। कार्बन क्या चीज से मिलता है?
ऑक्सीजन से मिलने के बाद क्या बना देता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। जब इतना चीज हो जाने के बाद क्या होती है कि कार्बन कार्बन और ऑक्सीजन मिला तो कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया। उसी तरह कार्बनिक यौगिक बनते हैं। कुछ यौगिक जो होते हैं उसमें कार्बन मिल जाता है, कुछ यौगिक में कार्बन मिल जाता है तो क्या बन जाता है? कार्बनिक यौगिक बन जाता है। क्या बन जाता है? कुछ यौगिक में कार्बन मिल जाते हैं तो क्या बन जाते हैं? कार्बनिक यौगिक बन जाते हैं। तो कार्बनिक यौगिक, अगर कार्बनिक यौगिक में कार्बन मिल जाएगा तो हाइड्रोकार्बन बन जाएगा। माने कार्बनिक यौगिक में हाइड्रोजन और कार्बन दोनों आपस में मिल जाएंगे। हाइड्रोजन और कार्बन आपस में मिल जाएंगे तो ये क्या बना देंगे? हाइड्रोकार्बन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? हाइड्रोकार्बन बनाएंगे। यहाँ तक किसी को दिक्कत समझ में आ रहा है? वो समझ में आ रहा है? तो हाइड्रोकार्बन जो होता है ना, हाइड्रोकार्बन ये दो प्रकार का होता है। हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार के। एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कल हम लोग देखेंगे। लेकिन यहाँ तक किसी को समझने में दिक्कत समझ में आया हो? हाँ? कार्बन से अगर कहा तुम लोग से कुछ भी पूछ दे तो दिक्कत होगी नहीं ना होगी? यहाँ से ज्यादा पूछेगा तो ऑब्जेक्टिव पूछेगा। क्या? हाँ, देखिए कार्बनिक यौगिक जो होते हैं कार्बन एवं हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, जब कार्बन एवं हाइड्रोजन से मिले होते हैं तो कार्बनिक यौगिक कहते हैं। वही कार्बनिक यौगिक में हाइड्रोजन और कार्बन भी मिल जाए तो ये क्या बना देगा? हाइड्रोकार्बन बना देगा। कोई दिक्कत? चलिए।